गाइस एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लो आप, है ना, और एग्जांपल्स भी देख लो। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स को कर लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स ये क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ओके, एंड लेट पी क्यू belongs to A and R is belong to B. Then PR, PS और फिर QR और फिर QS are ordered pair। ये सब ऑर्डर्ड पेयर क्यों है? क्योंकि ये देखो, ये जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये सब जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जितना भी सेकंड एलिमेंट है ना, ये सब सेट बी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे वाले पेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ sets. Let A and B are two sets. Then A cross B. इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? X, Y such that X belongs to A and then Y belongs to B. यानी कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और यहाँ पे जो भी सेकंड एलिमेंट आएगा, है ना, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को बिलोंग करेगा। अब एग्जांपल्स देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जांपल, लेट ए इक्वल टू हाउ मच? 1, 2, 3। बी का वैल्यू आप ले लो, कुछ भी ले लो, 4, 5 लेते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा हमें? ए क्रॉस बी, है ना। यहाँ से आपको फर्स्ट एलिमेंट लेना है और यहाँ से आपको सेकंड एलिमेंट लेना है, ठीक है। यानी कि 1, 4 और फिर 1, 5 और फिर 2, 4, है ना, और फिर 2, 5 और फिर 3, 4 और 3, 5। यानी कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, है ना, वो सब किसको बिलोंग करेगा? सेट ए को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे जितना भी सेकंड एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करेगा? सेट बी को बिलोंग करेगा। अगर आपको बी क्रॉस ए लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखोगे आप? पहले बी को लिखो आप 4, 5 क्रॉस, फिर ए को लिखो आप 1, 2, 3, है ना। अभी जितना भी फर्स्ट एलिमेंट लोगे आपको यहाँ से लेना है ना, ये वाला सेट से लेना है, और जितना भी सेकंड एलिमेंट लेना है आपको इस वाला सेट से लेना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4, 1 है ना, और 4, 2 और फिर 4, 3, फिर आएगा 5, 1 है ना, और फिर 5, 2 और फिर 5, 3, ओके। और अगर आपको, है ना, ए क्रॉस ए करना है, फॉर एग्जांपल, है ना, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर आपको ए क्रॉस ए करना है, मेरे पास जगह नहीं है तो नीचे तो नहीं लिख सकता है, तो इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ए क्रॉस ए, तो ए का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे? 1, 2, 3, है ना, फिर क्रॉस, फिर ए का वैल्यू लिखो आप, कितना है? 1, 2, 3। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको 1 लेना है ना, 1, 1, 2 फिर 1, 3, है ना, समझ में आएगा ना आपको? तो क्या लिखना है? 1, 1, 2, 1, 3 फिर 2, 1, 2, है ना, ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, फिर ये और ये, आसान है एकदम, है ना। और फिर यहाँ से 3, 1 ले लो आप, फिर 3, 2 ले लो, फिर 3, 3 ले लो, है ना। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? ऑर्डर पेयर्स देखा, है ना। और ऑर्डर पेयर्स में क्या होता है? जो भी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है ना, और जो भी सेकंड एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा, है ना। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स, वाई सच दैट
x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, यानी कि जितना भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेगा और जितना भी सेकंड एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं और एग्जांपल से आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये जितना भी फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है ना, और जितना भी सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देख लो आप, है ना। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ये रहा प्लस वाई, है ना, और ये रहा प्लस एक्स। अभी इस एक्स वाई प्लेन पे या कार्टेशियन प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना। मानो ये पॉइंट ले लिया हम लोग ने, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, है ना। ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना, इस पॉइंट को हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कोई भी पॉइंट ले लो आप, है ना। तो मानो ये क्या है, x1 y1, है ना। मानो ये x2 y2 और डॉट डॉट डॉट, है ना। इसको मानो आप, है ना, xn yn। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि आपका जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट है ना, इसको हम लोग ने एक पर्टिकुलर सेट से लिया है ना। एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट है ये हम लोग ने एक पर्टिकुलर सेट से लिया है ना। सिमिलरली और जितना भी वाई कोऑर्डिनेट है ना, हम लोग ने एक पर्टिकुलर सेट से लिया है, ठीक है। और ये सेट कौन सा वाला सेट है, रियल नंबर वाला सेट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इमेजिनरी नंबर छोड़ के आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। जैसे कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, रूट के अंदर माइनस, है ना। ऐसा नंबर को छोड़ के बाकी जितना भी नंबर से आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितना भी पॉइंट्स है ये ऑर्डर्ड पेयर्स है कि नहीं, ऑर्डर्ड पेयर्स है, क्योंकि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है और जो वाई कोऑर्डिनेट्स है ये एक पर्टिकुलर सेट को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स है ये सब ऑर्डर पेयर है कि नहीं, ऑर्डर पेयर है, ओके। क्योंकि हम लोग ने एक्स कोऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर सेट से लिया है और वाई कोऑर्डिनेट को एक पर्टिकुलर सेट से लिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल, है ना, अगर हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स को लेंगे, है ना, बहुत सारा पॉइंट्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा, है ना। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लेंगे, है ना, बहुत सारा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक प्लेन मिल जाएगा कि नहीं, ठीक है। जैसे करके हमें यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लेने पे एक लाइन मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट लेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, एक प्लेन मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो कार्टेशियन प्लेन है वो ऑर्डर पेयर से बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन इज मेड of order pairs in the form x comma y where x belongs to real number and y also belongs to real number, है ना। जैसे कि देखो आप फॉर एग्जांपल ये 1,2 क्रॉस 3,4 करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1,3 1,4, है ना, और फिर 2,3 और फिर 2,4, है ना, यही तो मिलेगा आपको, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग r क्रॉस r करेंगे, है ना, r क्रॉस r करेंगे तो हमें ये सब पॉइंट्स मिलेगा कि नहीं, है ना। r क्रॉस r करने पे हमें ये सब पॉइंट्स मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारा पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन इज मेड अप ऑफ व्हाट, ऑर्डर्ड पेयर्स, is made up of ordered pairs in the form of x comma y where x belongs to real number and y also belongs to real number। तो हम लोग इस लिख सकते हैं that is xy plane, है ना, that is xy plane या कार्टेशियन प्लेन, that is कार्टेशियन प्लेन can be represented by r क्रॉस r और r स्क्वायर। क्योंकि आप r क्रॉस r करोगे तो ये जितना भी पॉइंट्स है सारा पॉइंट्स मिल जाएगा ना आपको, और ये सारा पॉइंट्स मिल गए तो क्या बना रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, ठीक है। तो r क्रॉस r को हम लोग r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाला बात था, है ना। अब नेक्स्ट में हम लोग
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए डॉट एन बी। ये एन क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए क्रॉस बी करने के बाद कितना सारा एलिमेंट्स मिलेगा हमें आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था ए इक्वल टू मानो 1 2 है ना, और बी इक्वल टू कितना है 3,4। ओके, तो ए क्रॉस बी करने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1,3 1,4 और फिर 2,3 और फिर 2,4, है ना। और आप एक और नंबर लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, 3 4 5 ले लो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1,3 1,4 है ना, और 1,5 भी मिलेगा, है ना। और क्या छूट गया हम लोग का 2,5 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो टोटल एलिमेंट्स कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गलत हो गया क्योंकि 2 × 3 6 आना चाहिए था, तो क्या मिस कर दिया मैंने 1,3 1,4 फिर 1,5, ठीक है, फिर 2,3 फिर 2,4 और फिर 2,5। तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यार, है ना, ये लिखने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको इरेज करके मैं इधर लिख देता हूँ 1,5 2,5। होता है मिस्टेक्स कभी कभी, है ना। तो यहाँ पे कितना सारा एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो एन ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए डॉट एन बी। अभी एन ए पे कितना सारा है, कितना सारा एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है ना, और बी पे कितना सारा एलिमेंट्स है 3, तो 2 3 से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ओके, तो अभी थर्ड पे देखो, मेरा मोबाइल का बैटरी लो था तो यही चेक कर रहा था, है ना, कहीं बंद नहीं हो गया। तो नेक्स्ट में देखो आप ए क्रॉस बी इक्वल टू 5, है ना, इफ़ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है ना। अगर ए 5 है तो बी आपको 5 मिलेगा, और बी भी अगर 5 है तो ए क्रॉस बी आपको क्या मिलेगा 5। ईजी है, क्या एक्सप्लेन करना है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कॉन्वर्सली इफ़ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 5। ईजी है ना, क्या एक्सप्लेन करना है ना। ए इंटू बी इक्वल टू 0 इफ़ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, है ना, ऐसा भी सोच सकते हो आप। और फिर इफ़ ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 देन ए इंटू बी इक्वल टू 0, ऐसा इमेजिन कर सकते हो आप, है ना। 4 नंबर में देखो आप ए क्रॉस बी इक्वल टू इन्फिनाइट इफ़ ए इक्वल टू इन्फिनाइट और बी इक्वल टू इन्फिनाइट। सेम है फिर से, है ना। कॉन्वर्सली क्या लिख सकते हो आप, इफ़ ए इक्वल टू इन्फिनाइट और बी इक्वल टू इन्फिनाइट देन ए क्रॉस बी इक्वल टू इन्फिनाइट, है ना। इजी है, क्या एक्सप्लेन करना है ना, इजी तो है। अभी थोड़ा ग्राफ को देख लेते हैं, है ना। ग्राफ ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मानो हम लोग के पास ए कितना है 1,2 है ना, और बी हम लोग के पास कितना है 3,4,5। तो ए क्रॉस बी करने पे क्या मिलेगा हमें 1,3 1,4 1,5 और फिर 2,3 2,4 और फिर 2,5। तो इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो ये रहा प्लस वाई, है ना, और ये रहा हम लोग का प्लस एक्स, है ना। थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ, ये रहा प्लस एक्स, और ये रहा हम लोग का ओरिजिन, है ना। और हमें कितना चाहिए 1,2, है ना, 1,2। तो ये रहा 1 2 और 3 4 5। तो ये रहा 1 2 3 4 और 5। अभी इसको लोकेट करो आप 1,3 1,3, है ना। तो यहाँ पे आएगा, है ना, और फिर 1,4, तो 1,4
यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, है ना। और फिर 1,5 तो यहाँ पे आएगा, है ना, 1 और फिर 5 और फिर 2,3 तो 2,3 यहाँ पे मिलेगा, है ना। और फिर 2,4 यहाँ पे आएगा, है ना। और फिर 2,5 यहाँ पे आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सॉल्व किया आपने पहले पे, ना, छोटा क्लास में भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये कितना है 1,3 1,4, ये रहा 1,5, ये रहा 2,3 2,4 2,5। अभी दूसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मान लो हम लोग के पास ए कितना है, ए, बी, सी, और बी हम लोग के पास कितना है, मानो x, y, z। तो a क्रॉस बी करने पे क्या मिलेगा आपको मिलेगा a, x, है ना, a, x, और फिर a, y, और फिर मिलेगा a, z, है ना। फिर क्या मिलेगा b, x, b, y, और फिर b, z, और फिर मिलेगा c, x, c, y, और फिर मिलेगा c, z। अब इसको ग्राफ में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो मानो ये क्या है, प्लस y है ना, और मानो ये हम लोग का क्या है, प्लस x, है ना। लेकिन इस बार हम लोग प्लस y प्लस x नहीं लिख सकते, है ना। ये क्या, a इक्वल टू ए बी सी, तो इधर हम लोग a ले लेते हैं, है ना, इधर a लेते हैं, और x, y, z, है ना, इधर b लेते हैं, ठीक है। तो a की साइड में क्या क्या है, ये a b c है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो आप, a ले लो, b और c ले लो, है ना, a b c। और b साइड में, है ना, क्या है, x, y, z। तो यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे y ले लो, और यहाँ पे z ले लो, है ना। मुझे एक मूवी का वो याद आ गया, है ना, वो नाने पटेकर बोलते हैं ना, आलू ले लो, है ना, और फिर प्याज ले लो ना, क्या, और फिर अब इसको लोकेट करो आप, है ना, a, x। तो यहाँ पे आएगा a, x, और फिर यहाँ पे क्या आएगा a, y, है ना, ये रहा a, y, और फिर a, z। तो यहाँ पे आएगा a, z। ये सब इजी है ना, आपने छोटा क्लास में भी तो किया है ये सब क्वेश्चंस, है ना, एकदम इजी है। फिर आपको लोकेट करना पड़ेगा b, x, है ना, b, x, और फिर b, y, यहाँ पे आएगा b, y, है ना, और ये रहा b, z। सिमिलरली यहाँ पे आएगा क्या, c, x, है ना, बच्चा का क्वेश्चन है ये, है ना। और फिर यहाँ पे क्या आएगा c, y, और यहाँ पे आएगा c, z। और इस पॉइंट को आप P मान सकते हो, है ना, जहाँ पे ये A और B इंटरसेक्ट करे। तो आसान है ना। अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम लोग, ओके। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट में हम लोग का A क्रॉस B यूनियन C, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, है ना। ये सब जितना भी प्रॉपर्टीज़ है आपको एक ही बार में याद नहीं होगा, है ना, आपको प्रैक्टिस करते रहना है तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ब्रेन में लोड नहीं लेना है। सिमिलरली A यूनियन B क्रॉस C क्या मिलेगा आपको, A क्रॉस C, है ना, A क्रॉस C यूनियन फिर B क्रॉस C। अभी सेकेंड में क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो आपको क्या मिलेगा, A क्रॉस B, है ना, फिर इंटरसेक्शन, है ना, फिर A क्रॉस C। सिमिलरली इस बार A इंटरसेक्शन B, है ना, फिर क्रॉस C। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा A क्रॉस C, है ना, फिर मिलेगा इंटरसेक्शन, है ना, फिर B क्रॉस C, है ना। ये और ये सिमिलर है ना, सिर्फ यूनियन की जगह में क्या है, इंटरसेक्शन है। तो ये याद हो गया तो आपको ये भी याद हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन करते रहो आप, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। और थर्ड में क्या है, A क्रॉस B और फिर यूनियन C क्रॉस D इक्वल टू A यूनियन C क्रॉस B यूनियन D। बुक पे जो ये दिया ये जो दिया गया ये प्रॉपर्टी है ना, ये गलत है, ये इक्वल टू नहीं है, है ना। क्यों इक्वल टू नहीं है, अभी प्रूव करके देता हूँ मैं, है ना।
तो एक एग्जांपल ले लो आप, लेट a इक्वल टू 1 है ना, ठीक है, और b इक्वल टू 2 ले लो आप, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हो है ना, a की जगह में आप 1,7 ऐसा भी लिख सकते हो, b की जगह में 2,3। तो ऐसा करके लोगे तो आप जो कैलकुलेशन वो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने सिर्फ एक एक एलिमेंट लिया है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बुक पे ये इक्वल टू दिया है ना, बुक पे तो ये इक्वल टू दिया है, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, ये गलत है ना। तो पहले ये निकल लेते हैं ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या मिलेगा आपको, यानी कि ऐसा मिलेगा है ना, यानी कि 1,2 मिलेगा आपको। सिमिलरली अब इसको निकालो आप सी क्रॉस डी, क्या मिलेगा आपको, सी में क्या है आपका 3 है ना, और डी में क्या है आपका 4 है, तो क्या मिलेगा आपको 2,4 मिलेगा। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसको यूनियन करना है, यानी कि ए क्रॉस बी है ना, फिर यूनियन, फिर सी क्रॉस डी है ना, यानी कि ये यूनियन ये है ना। तो ये यूनियन ये करने पे हमें क्या मिलेगा 1,2 है ना, और फिर 2,4 है ना, ये दोनों आ जाएगा ना यूनियन करने पे। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो है ना। अभी हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, यानी कि ये और ये इसका यूनियन। तो हमें क्या मिलेगा 1,3 मिलेगा है ना, ये तो क्लास 9 में भी किया है। फिर हमें चाहिए बी यूनियन डी, तो यहीं पे निकाल लो आप। बी कितना है यहाँ पे 2 है, और डी कितना है 4 है। अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसको क्रॉस करना है, यानी कि ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी, यानी कि 1,3 इंटू 2,4। तो आपको क्या मिलेगा 1,2 है ना, फिर 1,4 और फिर 3,2 और फिर 3,4 है ना, ये तो मिलेगा। आप इसको इक्वेशन 2 मान लो है ना। अभी ध्यान से देखो 1 और 2 को है ना, ये रहा हम लोग का ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, और ये रहा हम लोग का ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी, राइट। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो आप है ना, 1,2 यहाँ पे भी है राइट, और 2,4 यहाँ पे भी है, कहाँ पे है 2,4। ये तो गलत हो गया है ना, कहीं पे मिस्टेक याद दिया है ना, कहीं पे मिस्टेक हो गया, तो मिस्टेक हो गया, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये रहा 1 क्रॉस 2, तो 1,2 है ना, फिर 3 क्रॉस 4 क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना, क्योंकि तो 1,2 है और यहाँ पे क्या आना चाहिए 3,4 आना चाहिए, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 3,4, क्योंकि इन दोनों का यूनियन करने पे हमें यहाँ पे 3,4 मिलेगा ना। तो अभी ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो आप, ये रहा 1,2 और ये रहा 1,2 और ये रहा 3,4 और ये रहा 3,4। तो जो भी एलिमेंट्स इक्वेशन 1 पे है वो इक्वेशन 2 पे भी है, लेकिन एक्स्ट्रा भी तो है ना, ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ठीक है। तो कैसे इक्वल टू हो सकता है, जो भी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे है इक्वेशन 2 पे भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी तो है, तो इक्वल टू कैसा हो सकता है, तो इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा सबसेट होगा है ना, सबसेट, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स इसको बिलोंग करता है वो एलिमेंट्स इसको भी बिलोंग करता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सबसेट आना चाहिए, ठीक है। अभी प्रॉपर्टी 4 को देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 में क्या है, ए क्रॉस बी है ना, इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू क्या मिलेगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ये रहा प्रॉपर्टी 4। और प्रॉपर्टी 5 में क्या है, ये तो इजी है, ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू क्या मिलेगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। और प्रॉपर्टी 6 में क्या है, ए माइनस बी क्रॉस सी है ना, सिमिलर है, ये भी क्या मिलेगा ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी। ओके, और 7 नंबर पे क्या बोला है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए है ना, ये तो पहले भी किया है हम लोग ने शायद है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 है ना, और ए इक्वल टू बी।
तो ये सब प्रॉपर्टी सबको रटना नहीं है ना, जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आप अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोड मत लेना। अभी एग्जांपल्स देख लेते हैं। और हाँ, इसको है ना ये करते वक्त ये याद रखना, ये इक्वल टू नहीं, ये क्या होगा, सबसेट होगा, है ना, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स इसको बिलोंग करता है वो सारा एलिमेंट्स इसको भी बिलोंग करता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है ना। तो ये तो क्या हो गया, सबसेट हो गया ना। होता है ऐसा कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक करते वक्त, है ना, तो गलती तो होता ही ना, सबसे होता है। तो ये बुक पे ये गलत है, आप इसको सबसेट लिख लेना। अभी एग्जाम्पल 1 देखो, है ना, एक बच्चा सा क्वेश्चन दिया है ना, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, है ना। तो ए हम लोग का कितना है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1,3,5, है ना, 1,3,5। तो ए की जगह में तो ये लिख लिया हम लोग ने। अभी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी और सी पे क्या कॉमन है, 2 तो कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है ना, और कुछ कॉमन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। तो क्रॉस करो आप, है ना, तो क्या मिलेगा 1,4 और फिर 3,4 और फिर 3,5, है ना। तो मिल गया। अभी क्या चाहिए हम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्रॉस, और फिर सी का वैल्यू कितना है 4, 8, 12, है ना। तो 5 इंटू एनीथिंग व्हाट यू विल गेट, है ना, यू विल गेट 5 ओनली। तो इतना ही था। ये भी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2, है ना। हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो सबसे पहले आप b माइनस सी निकाल लो आप, है ना। b कितना है, बी सी ई, है ना, फिर माइनस सी का वैल्यू कितना है ए ई एफ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे e है, तो e तो कट जाएगा, है ना, और a और f है। तो यानी कि हमें क्या मिलेगा, b और c मिलेगा, क्योंकि e तो यहाँ पे है ना, तो e कट जाएगा यहाँ पे, तो सिर्फ b और c बचेगा। तो a क्रॉस b माइनस c क्या मिलेगा, a का वैल्यू कितना है ACD, है ना, ACD, और क्रॉस b माइनस c हमें कितना मिला b, c, ओके। तो अभी क्रॉस करो आप, तो a, b, है ना, a, b। बहुत भूख लग गया यार, है ना और सुबह सुबह भूख लग गया। और फिर a, c, है ना, भूख से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है मेरा यार, इतना सुबह सुबह, है ना। और फिर c, b, और फिर c, c, और फिर d, b, और फिर d, c। तो ये मिला हमें, है ना। और इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, है ना। अभी हमें क्या चाहिए, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c चाहिए। तो पहले आप a क्रॉस b निकाल लो, यानी कि ACD क्रॉस b का वैल्यू कितना है BCE। तो क्या मिलेगा हमें AB, है ना, और फिर AC, और फिर AE, फिर मिलेगा CB, फिर CC, और फिर CE, और फिर DB, DC, और फिर DE, है ना। और नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, A क्रॉस B तो मिल गया, हमें चाहिए A क्रॉस C, ओके। तो A क्रॉस C, A का वैल्यू कितना है ACD, और C का वैल्यू कितना है AEF, ओके। तो क्रॉस करो आप, तो क्या मिलेगा A, E, और फिर A, F, और फिर मिलेगा C, A, C, E, और फिर C, F, और फिर क्या मिलेगा D, A, और फिर D, E, और फिर D, F। तो अभी A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C करो आप, है ना। तो क्या मिलेगा आपको, देखो कुछ कॉमन तो नहीं है, क्या कॉमन है यहाँ पे, A नहीं है, यहाँ पे AE, हाँ AE है, तो ये कट जाएगा, है ना। AF नहीं है, CA नहीं है, CE, हाँ CE है ना, CF नहीं है, फिर DA, DE, हाँ DE है, ठीक है। तो यानी कि दिस माइनस दिस करने पे ये सारा ये जो ऑर्डर पेयर से वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ ये सब बचेगा, है ना। तो लिखो आप यहाँ पे A, B, A, C,
और फिर C, B और फिर C, C और फिर D, B और फिर D, C, है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मानो, 2 मानो, है ना। अभी ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो तो दोनों इक्वल है कि नहीं। ए बी फिर ए सी सी बी सी, है ना, डी बी और फिर डी सी, यानी कि सेम है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलता है हमें कि ये और ये क्या है, इक्वल है। ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है ना। तो ये प्रूव करना था हमें, तो यहाँ पे आप प्रूव्ड लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल 3 करते हैं, है ना। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है ना। हमें क्या दिया गया है, ये और ये इक्वल है ना। यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा, और ये वाला जो सेकेंड एलिमेंट है ये इस वाला एलिमेंट से क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, गिवन x माइनस वाई कोमा 2 इक्वल टू x प्लस 3 कोमा 4x प्लस 5, therefore, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू वाट, x प्लस 3 एंड ये वाला और ये वाला क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ, 4x प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, है ना। अब ये प्लस एक्स और प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो x प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो y का वैल्यू कितना मिला हमें, -3, है ना, क्योंकि अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों साइड, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। ईजी है यार, है ना। और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 2 माइनस 5, है ना। तो आपको क्या मिलेगा, 4x इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, -3/4। ये लो, हो गया। एग्जाम्पल 4 भी इजी है ना। हमें ये दिया गया है ना, गिवन एन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एन ए डॉट एन ए इक्वल टू, है ना, 3.3 लिख सकते हैं, 3 3 9। तो दोनों साइड कंपेयर करो ना आप, एन ए किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा ना। देयरफॉर एन ए इक्वल टू व्हाट, 3, यानी कि ए में कितना सारा एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, राइट। और ये भी दिया गया है हमें, है ना, ऑल्सो गिवन -3, 1, 2, -3 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। यानी कि ये ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है और ये भी ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है। सबसेट मतलब ये तो है ना। सबसेट मतलब क्या होगा, ये दोनों, है ना, ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर -3, 1 बिलोंग्स टू क्या है, ए क्रॉस ए, है ना, कोमा फिर 2, -3 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, है ना। यहाँ पे आप कोमा की जगह में एंड भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। इसका मतलब क्या है, -3, है ना, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये ए को बिलोंग करता है ना। और जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो भी किसको बिलोंग करता है, ए को बिलोंग करता है ना। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता -3, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे तो ए क्रॉस है ना, तो दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करता है ना। और यहाँ पे भी लिख सकते हो 2 बिलोंग्स टू ए, -3 बिलोंग्स टू ए, है ना। तो देयरफॉर ए इक्वल टू, है ना, -3 भी ए को बिलोंग करता है, 1 भी ए को बिलोंग करता है और 2 भी ए को बिलोंग करता है। ये तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर लिया है ना। देयरफॉर ए इक्वल टू -3, 1, 2, है ना। और हमें यहाँ से पता चला है कि ए में कितना सारा एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो हो गया सॉल्व। अभी एग्जाम्पल 5 को देखो, ये भी इजी है ना। हमें ये दिया गया है, हमें ये शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, लेट x, y बिलोंग्स टू b क्रॉस c, है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो b को बिलोंग करता है ना, और जो सेकंड एलिमेंट है वो c को बिलोंग करता है, राइट। अभी ध्यान से देखो, हमें क्या दिया गया है, b सबसेट ऑफ a, है ना। इसका मतलब जो भी एलिमेंट, है ना, मान लो कोई भी एलिमेंट लो आप, m एलिमेंट लो, है ना, m बिलोंग्स टू b, तो m बिलोंग्स टू a ऑल्सो, है ना।
क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए बोला है ना, तो जो भी एलिमेंट्स बी को बिलोंग करेगा वो सारा एलिमेंट्स ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो है ना, सेम थिंग यहाँ पे, अगर एक्स बी को बिलोंग करता है तो एक्स ए को भी बिलोंग करेगा, है ना, क्योंकि बी इज सबसेट ऑफ ए, है ना। इसको अगर हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा मिलेगा आपको, मानो ये क्या है, ए है ना, सॉरी ए नहीं, ये क्या है, ये बी है और ये क्या होगा, ए होगा, है ना। यानी कि जो भी एलिमेंट्स बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। तो जो भी एलिमेंट्स बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है, क्योंकि बी सबसेट ऑफ ए बोला है ना। फिर वाई बिलोंग्स टू सी लिखो यहाँ पे, और साइड पे ऐसा लिख सकते हो, सिंस बी सबसेट ऑफ ए, जो भी एलिमेंट्स बी को बिलोंग करता है वो ए को भी बिलोंग करता है। तो एक्स अगर बी को बिलोंग करता है तो एक्स ए को भी बिलोंग करता है ना। अभी इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, है ना, ठीक है। अगर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो वापस इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, है ना। आपको समझ आ गया ना, है ना। तो x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू सी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, है ना। ये x a को बिलोंग करता है और जो y है वो c को बिलोंग करता है ना। देयरफॉर अभी ध्यान से देखो, ये x y है ना b क्रॉस c को बिलोंग कर रहा था, है ना, और x y a क्रॉस c को भी बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि जो भी ऑर्डर पेयर इसको बिलोंग कर रहा है वो ऑर्डर पेयर्स इसको भी बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि ये इसका सबसेट है, देयरफॉर b क्रॉस c सबसेट ऑफ a क्रॉस c, है ना। ये तो क्लियर हो गया ना आपको, है ना। जो भी ऑर्डर पेयर्स b क्रॉस c को बिलोंग कर रहा है वो सब ऑर्डर पेयर्स a क्रॉस c को भी बिलोंग कर रहा है ना। तो जो b क्रॉस c है वो a क्रॉस c का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल 6 भी इजी है ना। हमें ये दिया गया है, हमें ये निकलना है और ये भी शो करना है ना। इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लो आप, है ना, a क्रॉस b। तो a का वैल्यू कितना है, a कोमा b, और b का वैल्यू कितना है, a कोमा b कोमा c। तो इन दोनों को क्रॉस करो तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा a कोमा a, है ना, और फिर a कोमा b, और फिर a कोमा c, है ना। फिर क्या मिलेगा आपको, b कोमा a, b कोमा b, और फिर b कोमा c, है ना। और कुछ है क्या, कुछ नहीं, है ना। फिर हमें क्या निकालना है, b क्रॉस a। तो निकालो b क्रॉस a भी, है ना। तो b का वैल्यू कितना है, a b c, और a का वैल्यू कितना है, a कोमा b। तो क्रॉस करो तो क्या मिलेगा, a कोमा a b, और फिर b कोमा a, b कोमा b, और फिर क्या मिलेगा, c कोमा a, और फिर c कोमा b। अभी इन दोनों के बीच में क्या इंटरसेक्शन है ना, क्या कॉमन है वो निकालना हमें। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। तो क्या कॉमन है, ये रहा कॉमन, ये रहा कॉमन, और c तो a कोमा c तो नहीं है, b कोमा a भी कॉमन है, b कोमा b भी कॉमन है ना, और ये c कोमा a ये तो कॉमन नहीं है। तो 4 कॉमन है ना, 4 ऑर्डर पेयर्स कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे लिखो आप a कोमा b, b कोमा a, और फिर b कोमा b। चलो ये तो निकाल लिया हम लोग ने। अभी हमें क्या शो करना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इक्वल टू a क्रॉस a, है ना। तो ये तो ऑलरेडी हम लोग ने निकाल लिया यहाँ पे, है ना। तो अभी a क्रॉस a निकाल लेते हैं, a क्रॉस a। तो a का वैल्यू कितना है, a कोमा b क्रॉस, और फिर a का वैल्यू कितना है, a कोमा b। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करो आप तो क्या मिलेगा, a कोमा b, b कोमा a, और फिर b कोमा b, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो और इसको इक्वेशन 2 मान सकते हो। अभी दोनों को देखो आप, सेम है कि नहीं। तो ये और ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, और ये भी सेम है। यानी कि ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we get a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a इक्वल टू a क्रॉस a। ये क्या हो गया, श्योर लिख सकते हो आप। तो सारा क्वेश्चन ईजी है ना, एक्सरसाइज भी ईजी है ना 1.2 का। तो अभी नेक्स्ट क्लास में करते हैं ना एक्सरसाइज को।